हेलो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 2 फ्रॉम लेसन लोस्ट स्प्रिंग। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। अभी क्या है, जो लेखक है उनकी मुलाकात एक और लड़के से होती है जिसकी कहानी यहाँ पर दी गई है। तो वो लड़का क्या कहता है कि मुझे कार चलानी है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मुकेश इंसिस्ट ऑफ बीइंग हिज ओन मास्टर। अब मुकेश क्या है कि वो उसकी विश है कि उसकी खुद की एक गाड़ी हो, वो मतलब खुद एक मास्टर बनना चाहता है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, और उसे बनना क्या है, मास्टरी किस में करना चाहता है वो, मोटर मैकेनिक में। ही अनाउंसेस, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। तो मैंने पूछा कि क्या तुम्हें कार के बारे में कोई जानकारी है भी। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं सीख लूँगा। ही आंसर लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज। तो उसने राइटर से आई कॉन्टेक्ट करते हुए कहा कि मैं सीख लूँगा गाड़ी ड्राइव करना। हिज ड्रीम लूम लाइक अ मिराज amidst the dust of street that fill his own town फिरोजाबाद। तो अब उसका जो सपना है, लूम्स लाइक मीन्स वो प्रतीत होता है किसके जैसे कि एक मिराज है। मिराज इफेक्ट होता है ना, जो साइंस के अंदर हम रीड करते हैं कि जैसे डेजर्ट एरिया के अंदर हम दूर जब हम देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि वहाँ पर वाटर होगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। तो राइटर कह रहे हैं कि उसका मतलब ये बोलना कि मैं गाड़ी चलाना सीख लूँगा, ये क्या है, एक मिराज की तरह है। कहाँ पर, फिरोजाबाद की धूल भरी गलियों के अंदर, क्योंकि वो अभी वहाँ पर काम क्या कर रहा है, उसका काम भी एक इसी तरह का है। वो बेंगल इंडस्ट्री में एक्चुअली काम कर रहा है। तो वहाँ पर भी लाइफ बहुत टफ है, जैसे पिछले पार्ट में हमने देखी थी, कूड़े बीनने के जैसे ही। तो ऐसे इंसान के लिए गाड़ी खरीदना सच में एक बड़ी बात थी। फेमस फॉर इट्स बेंगल्स। तो अब वो काम कहाँ कर रहा है, फिरोजाबाद में काम कर रहा है, जहाँ पर क्या है, फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है, अपनी बेंगल इंडस्ट्रीज़ के लिए। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज़ इंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल। हर मतलब दूसरा परिवार जो है फिरोजाबाद के अंदर वो चूड़ियाँ बनाने के व्यवसाय में इंगेज्ड है, मतलब लगा हुआ है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेस। तो ये क्या है, इंडिया का वो प्लेस है जहाँ पर ग्लास वर्क के अंदर मतलब यहाँ पर बेंगल्स बनाई जाती है। तो जो फर्नेस है यहाँ की फर्नेस के अंदर फैमिलीज़ की जनरेशन लग जाती है, मीन्स कि वो बहुत सारी जनरेशन से यहाँ पर काम कर रहे हैं। वो ग्लास को वेल्ड करने का काम करते हैं, बेंगल बनाने का काम करते हैं, फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। तो यहाँ पर मतलब हर कोई क्या है, चूड़ियाँ बनाने के लिए, या फिर मीन्स की ग्लास का जो मोस्ट यहाँ पर इम्पोर्टेंट वर्क है वो है मेकिंग बेंगल, जो हर एक फैमिली उसके अंदर लगी हुई है। मुकेश फैमिली इज अमंग देम। मुकेश का परिवार भी उनमें से एक था। नन ऑफ देम लाइक नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन। तो यहाँ पर क्या है, उनको भी नहीं पता था कि ये एक इलीगल है, मतलब कि ये काम प्रॉपर नहीं है, गवर्नमेंट के द्वारा अलाउ नहीं है, किसके लिए, चिल्ड्रंस के लिए। लाइक देम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस विद हाई टेम्परेचर इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। तो क्या है कि अब बच्चे यहाँ पर काम किस कंडीशन में करते हैं, इंडस्ट्री है, बट नॉर्मली जैसे इंडस्ट्री है तो हम सोचते हैं कि यहाँ पे हर फैसिलिटी अवेलेबल होगी अपने वर्कर्स के लिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे कहाँ काम कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर में। डिंगी सेल विदाउट एयर मीन्स कि एक बिल्कुल ही छोटे छोटे रूम्स हैं, अंदर ही अंदर बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बनी हुई है यहाँ पर। तो काम करने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार कर रखा है, बट इन सेल्स के अंदर ना लाइट आती है ना एयर आती है। दैट द लो इफ इनफोर्स्ड could get him all those 20,000 children out of the hot furnace where they slog their daylight hour। अगर यहाँ पर ये सारा जो एक काम है, जो अगर ये कानून लागू हो जाता है कि यहाँ पर ये नहीं करना, तो यहाँ पर क्या है कि जो अमानवीय स्थान है वहाँ पर जो ऐसा स्थान जहाँ पर लोग बहुत मुश्किल हालातों में काम करें, तो वहाँ से 20,000 बच्चों को, जो मज़दूर बच्चे हैं, उनको बाहर निकालने को टाइम मिलेगा, मीन्स कि उन्हें हम बचा सकते हैं। चिल्ड्रन गो आउट ऑफ हॉट फर्नेस वेयर दे स्लोक देयर डे लाइट आवर मीन्स कि ऐसे स्थान से उन्हें बचा लेगा जहाँ पर वो बच्चे अपने दिन के बहुत सारे घंटे व्यतीत करते हैं।
ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज। और ये बच्चे क्या है सारा दिन काम करके वहाँ पर अपनी आई साइट को लूज कर देते हैं, मीन्स कि उनकी आंखें ख़राब हो जाती है कांच के ऊपर इतनी हाई टेम्परेचर एंड डिम लाइट में काम करने की वजह से। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर टू टेक मी होम। तो अभी क्या है जो मुकेश है यहाँ पर जो लड़का है वो क्या राइटर को अपने घर लेके जाता है, विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रीबिल्ड। तो वो कहता है कि मीन्स कि यहाँ पर ये इसको अब रीबिल्ड करना है, उसे घर को अपने दोबारा बनाना है। तो वो उसे प्राउड हुआ कि उसके पास एटलीस्ट घर है एंड वो इस कंडीशन में है कि अभी इसे रीबिल्ड कर पाएंगे। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन स्टोक्ड विद गार्बेज पास्ट होम दैट रिमेन होल्स with crumbling walls, wobbly doors, no window, crowd with families, human and animals coexisting in the primeval state। अब राइटर कहाँ पहुँचे हैं, कैसी गलियाँ हैं, यहाँ पर आपको क्लियर हो ही गया होगा कि ऐसी गलियों में गए जो कचरों से भरी थी, जहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, क्योंकि यहाँ की जो गार्बेज से क्या है चोक्ड हो चुकी है सारी लेन्स, जो सीवेज लाइन्स हैं वो सारी। और क्या है वहाँ पर क्रम्बलिंग वॉल, दीवारें भी टूट चुकी हैं, वो भी डोर हिलते हुए डोर हैं जो कभी भी गिर सकते हैं, कोई विंडो नहीं है वहाँ पर। फैमिली की क्राउड इतनी है कि थोड़ी सी स्पेस में ही वहीं पर एनिमल एंड ह्यूमन आपस में कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस। तो ऐसे घर के मतलब ऐसे सारे घर ऐसे ही थे, तो वो भी एक ऐसे ही घर के दरवाजे के आगे रुका। सच हाउस बैंग विद अ वो भी आयरन डोर विद इट्स फोर्ट। तो वहाँ पर क्या है कि वो एक वहाँ पर आयरन का डोर है, वो उसको अपने पैर से खोलता है एंड पुश इट ओपन। वी एंटर अ हाफ बिल्ट सिक। हमने एक एंट्री की है जो मतलब हाफ ही बिल्ट है, अभी जो घर जिस घर में इन्होंने एंट्री ली है वो भी क्या पूरी तरह से बना हुआ नहीं है, वहाँ पे जो वर्क है वो चल रहा है। एंड in one part of it, thatched with a dead grass, is a firewood stove over which sit a large vessel sizzling spinach leaves। तो वहाँ पर क्या है इस घर में एक साइड में एक कोने में एक डेड ग्रास में जो ड्राई ग्रास है उससे उन्होंने क्या बना एक उससे काम चल रहा है एंड उससे क्या कर रहे हैं वो खाना बना रहे हैं। फायरवुड स्टोव में एक आग जला के उन्होंने स्पिनच की लीव्स पालक की पत्तियों का ऐसा बन रहा है वहाँ पर, तो वो सब रखा हुआ है। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल। तो वहाँ पर क्या है बड़े बर्तन है, उन्होंने सब्जियाँ काट के रखी हुई है। अ फ्रेल यंग वोमेन इज़ कुकिंग इन द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। तो एक फ्रेल की एक लेडी है, मीन्स की जो सीधी सादी सी दिख रही है, वो क्या है पूरी फैमिली के लिए इवनिंग मील बनाने की वो तैयारियां कर रही है। दो आइज़ फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल। उसकी आंखें धुएं से भर चुकी है क्योंकि वो चूल्हे से धुआं निकल रहा है जो, बट फिर भी वो स्माइल कर रही है। शी इज़ वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज बहू। मतलब वो ज़्यादा बड़ी नहीं है उम्र में, बट अभी क्या है वो इस घर की बहू है, तो उनके अकॉर्डिंग वहाँ की कमांड्स वो फॉलो कर रही है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, अ हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। अभी क्या है वो किस घर के अंदर काम कर रही है, जिस घर में वो काम कर रही है वहाँ पर वो इंचार्ज है जिस घर की, वहाँ पर क्या है 3 मैन हैं, एक उसके हस्बैंड है, उनके ससुर एंड मुकेश। When the older man entered, she gently withdrew behind the broken wall and bring her veil closer to her face। और जब घर के बड़े एंटर करते हैं, मीन्स जैसे उसके फादर इन लॉ है, वो जब एंटर करते हैं तो वो क्या करती है वो घूंघट कर लेती है, जैसे नॉर्मल इंडिया में जो कस्टम है वेल क्लोजर टू हर फेस, मीन्स की जो घूंघट करना। एज कस्टम डिमांड डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेस बिफोर मेल एल्डर। तो क्योंकि ये कस्टम भी है, डिमांड है कस्टम की कि जब भी घर के बड़े आएंगे तो जो बहू हैं वो घूंघट करेगी। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्प्रोविज्ड बैंगल मेकर। तो यहाँ पर क्या है जो एल्डर है वो क्या है एक इम्प्रोविज्ड
बेंगल मेकर है, मीन्स कि वो एक बहुत ही ज़्यादा आर्ट है उसके अंदर, मीन्स कि उसने अपनी पूरी लाइफ स्पेंड की है, वो उस चीज़ में परफेक्ट हो चुका है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज टेलर देन बेंगल मेकर, ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस। तो क्या है कि डिस्पाइट मीन्स कि लेबर, इतने लंबे समय तक एक लेबर होने के बावजूद, पहले वो टेलरिंग का काम कर रहा था, उसके बाद उसने बेंगल मेकिंग स्टार्ट की, बट फिर भी वो फेल रहा किस चीज़ में, अपने घर को रेनोवेट करने में, मीन्स कि अपने घर को रिकन्स्ट्रक्ट करने में। उसे जो न्यूपन नहीं दे पाया, वो अपने घर को एक नयापन नहीं दे पाया। सेंट हिज टू सन टू स्कूल, अपने बच्चों को उसने स्कूल भेजा। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज़ टीच दैम व्हाट ही नो, द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल। और उसने अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा क्या सिखाया, आर्ट ऑफ बेंगल मेकिंग, जो उसे सबसे अच्छे से आती थी। इट इज़ हिज कर्म, ये उसके कर्म है। कर्म मीन्स कि यहाँ पर कि उन्हें पता है कि हमारे लिए हर समय यही काम रहा है। हिज डेस्टिनी, उसका भाग्य यही है। डेस्टिनी मीन्स अपनी किस्मत। शे मुकेश ग्रैंड मदर, तो ये उनकी दादी बोल रही है उधर से। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद डस्ट फ्रॉम द पॉलिशिंग द ग्लास बेंगल, जिन्होंने खुद से भी ये देखा, अपने हस्बैंड को भी अंधा होते हुए देखा